नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हिमानी। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस काठ गोदाम में अधिकारियों के साथ विकास कार्य को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही अधिकारियों को कड़े लफ्जों में उन्होंने अपना स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास कार्यों को देखते हुए जनप्रतिनिधियों की सुनवाई होनी चाहिए। हर कार्य में गुणवत्ता लाने की जरूरत है। जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ अधिकारी समय पर पूरा करें। उन्होंने वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, परिवहन विभाग, सिंचाई समेत तमाम विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि वह कार्य को समय पर पूरा करें। जो भी लटके हुए कार्य हैं उनमें तेजी लाई जाए। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हल्द्वानी से। सर्किट हाउस में सीएम ने बैठक का आयोजन किया और अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी भी जाहिर की। ये बैठक का आयोजन किया गया सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। अधिकारियों की कार्यशैली में सीएम ने नाराजगी भी जाहिर की और जल्द ही सारे कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दिए। देखिए, मैं समय समय पर सभी विभाग के लोगों से मैंने कहा है कि कोई भी विभाग अपने काम को दूसरे के ऊपर न टाले। एक विभाग दूसरे ऊपर टालता है, दूसरा तीसरे पर टालता है। इस प्रकार से कामों में विलंब होता है और कहीं भी पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीरो पेंडेंसी के आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। एक कार्य संस्कृति उत्तराखंड के अंदर बने, उत्तराखंड के अंदर लागू हो, उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़े, इसके लिए मैंने चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने राज्य लोक सेवा आयोग के प्रस्तावित परीक्षाओं को ना कराने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि पटवारी लेखपाल की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। एईजेई की परीक्षा भी लीक हुई है। गोपनीय विभाग के अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। जब तक जांच चल रही है तब तक राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की पेशकश की है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने करण माहरा के इस बयान को राज्य और प्रदेश के बेरोजगारों के खिलाफ बताया है। साथ ही आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने समय में युवाओं को रोजगार तो नहीं दे सकी, लेकिन जब धामी सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे रही है तो कांग्रेस परेशान है। इसी के साथ मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस हमेशा हर मुद्दे पर राजनीति करती है। प्रदेश में रोजगार देना धामी सरकार की प्राथमिकता है। कांग्रेस हमेशा राज्य विरोधी रही है। देहरादून से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बड़ा बयान सामने आया है। भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की जा रही है। देखिए, मेरे को थोड़ी शंका है। मैं सोचता हूं कि ये जो अपराध हुआ है ये केवल पैसे के लिए नहीं हुआ है। ये अपराध संगठन के लोगों को नौकरियों में एडजस्ट करने के लिए भी हुआ है। इसीलिए संगठन के लोग इसमें संलिप्त हैं और सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। और केवल एक प्रश्न और है आपके प्रश्न में भाई के, कि केवल वो कांग्रेस के टाइम में हुआ कह रहे हैं। फिर क्या कारण है कि डीएनए टेस्ट बीजेपी के नेता का होना है? फिर क्या कारण है कि अंकिता भंडारी केस में बीजेपी का नेता पकड़ा जाता है? क्या कारण है कि ट्रिपल एससी में हाकम सिंह पकड़ा जाता है? क्या कारण है कि आपके पटवारी पेपर लीक में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष इत्यादि लोग पकड़े जाते हैं? बीजेपी के ही लोग अपराध में, मर्डर में, रेप में, व्यभिचार में, भर्ती घोटालों में केवल बीजेपी के लोग ही क्यों पकड़े जा रहे हैं?
वहीं जोशीमठ में भूधसाव से प्रभावित परिवारों के लिए RWA के माध्यम से प्री फैब्रिकेटेड भवन बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ में प्री फैब निर्माण कार्य अंतिम चरण में है, जहां 1 BHK तैयार हो गया है, जबकि 2 BHK और 3 BHK भवन का कार्य अंतिम चरण में है। वहीं जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही इस दौरान SDM कुमकुम जोशी, प्रभारी तहसीलदार रवि शाह, ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अलादिया, सहायक अभियंता LP भट्ट, अधिशासी अधिकारी शरद भूषण पवार, अधिशासी अधिकारी सुनील पुरोहित सहित विभिन्न व्यवस्थाओं से जुड़े सेक्टर अधिकारी मौजूद रहे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चमोली से प्री फैब्रिकेटेड भवन जहां तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जोशीमठ में भूधसाव की स्थिति को लेकर ये प्री फैब्रिकेटेड भवन तैयार किए जा रहे हैं, जहां ये BHK का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, इसमें हमें 3 हट हमें तैयार करके देनी थी। तो ये जो उद्यान विभाग की भूमि है, यहाँ पर कहीं पर मोटे मोटे बोल्डर और थोड़ा जो यहाँ की मिट्टी थी, उसमें इनको बोल्डर को तोड़ने में थोड़ा टाइम लगा, जिसकी वजह से निर्माण में थोड़ा विलम्ब हुआ। लेकिन अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है, काम प्रगति से चल रहा है और जल्द ही ये मॉडल हट बन के तैयार हो जाएंगे। साथ ही साथ 15 हट हमारे ढाक में भी बन रहे हैं। तो जो लोग इसमें अपनी इच्छा व्यक्त करेंगे कि किस तरह का उनको एक ट्रांजिशन शेल्टर किस रूप में चाहिए, तो उनके सुझाव लेते हुए आगे की भी जो इस तरह के प्रीफेब्रिकेटेड हट बनने हैं, वो उन्हीं के ही सुझाव के अनुरूप बनेंगे। खबर चमोली से है, जहां एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष पुष्पा पासवान, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, PD आनंद सहित सभी विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। इसी सबके बीच अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि सोशल मीडिया और नगरपालिका वाहन के माध्यम से अपने विभागों का प्रचार प्रसार करें और जिला स्तरीय अधिकारी महीने में कम से कम 1 दिन क्षेत्रों का विजिट करें, जिससे हर जरूरतमंद सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं। समाज के हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। की गई है जो हमारा मध्यम वर्गीय हमारे जो लोग हैं, उसकी चिंता इस बजट में हुई है। और जो बजट में प्रतिक्रिया देख रहा था समाज, उसमें पेपर्स में, सोशल मीडिया पर हर वर्ग ने इसकी तारीफ की है। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी बाजपुर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने आम जनता को ध्यान में रखते हुए अपना बजट पास किया है। इससे देश की जनता को काफी लाभ मिलेगा। केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, नए आयामों को स्थापित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि विपक्ष के लोग विरोध प्रदर्शन कर संसद की कार्यवाही को ठप करना चाहते हैं, जिससे काफी नुकसान हो रहा है। लेकिन राजस्थान की सरकार अडानी ग्रुप को बुलाकर निवेश करवा रही है, जिसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। तस्वीरें आपको बाजपुर से दिखा रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे और उन्होंने बजट पर कई बातें बोली और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 1,62,000 करोड़ रुपए किया गया है। वर्ष 2019 में जो है, जिसमें 20 से 17% की वृद्धि हुई है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर किच्छा से है, जहां तमंचे के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना युवक को महंगा पड़ गया। आपको बता दें कि पुलभुट्टा थाना पुलिस की टीम ने तमंचे के साथ वीडियो वायरल करने वाले युवक को अवैध तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा के निर्देश के अनुसार अवैध रूप से शस्त्रों की तस्करी और नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। किच्छा से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमंचे के साथ वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है। वहीं देहरादून में चार धाम यात्रा को लेकर सरकार के स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। वहीं चार धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि इस बार चार धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। साथ ही फोन कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से श्रद्धालु अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। देहरादून से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। यात्रा में अब रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा। व्हाट्सएप के जरिए श्रद्धालु ये रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जानते हैं कि गत वर्ष बड़ी भारी संख्या में तीर्थयात्री श्रद्धालु हमारे प्रदेश में आए, हमारे धामों में आए और एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ था। तो पिछले वर्ष जिस प्रकार से संख्या श्रद्धालुओं की रही उसके आधार पर और इस वर्ष भी जिस प्रकार से हमको सूचनाएं मिल रही है, जो अनुमान है कि बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु और तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आएंगे, तो उन सारी चुनौतियों का हम आकलन कर रहे हैं। उस हिसाब से चाहे जो स्थानीय जिला प्रशासन है, प्रदेश शासन है, सरकार के स्तर से, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से विभिन्न स्तरों पर बैठकें आयोजित हो रही है, कार्य योजनाएं तैयार की जा रही है। हमने तैयारी ऑलरेडी दिसंबर माह से हमने शुरू कर दी है और इस बार रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा। रजिस्ट्रेशन है हमारा ऑनलाइन होगा, ऑन कॉल होगा और व्हाट्सएप के माध्यम से भी होगा। इसके अलावा जो वे साइड एम्यूनिटीज़ के लिए भी जो तैयारी करनी है वो भी तैयारी हमने शुरू कर दी है। और वे साइड एम्यूनिटीज़ के सापेक्ष में जो सुलभ इंटरनेशनल द्वारा जो तैयारी की जा रही है 15 अप्रैल तक हमारे ऑलमोस्ट 36 ब्लॉक्स हमारे तैयार भी हो जाएंगे। तो यात्रा की चारधाम यात्रा की तैयारी हमारी शुरू है। वहीं खबर अल्मोड़ा से है, जहां देर रात सब्जी की दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि अविनाश पवार की दुकान में रखे 7,780 रुपए, एक मोबाइल फोन, बैंक पासबुक, चेकबुक और आधार कार्ड चोरी हो गए थे। वहीं पुलिस ने महज 3 घंटे में चोर को चोरी के सामान के सहित पकड़ लिया है। अल्मोड़ा से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। चोरों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आपको अल्मोड़ा से दिखा रहे हैं, जहां चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 घंटे के अंदर इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। वहीं प्रदेश पुलिस फिर से लेफ्ट टर्न फ्री की मुहिम शुरू करने जा रही है। मामले पर जानकारी देते हुए एसपी ट्रैफिक अक्षय प्रहाद कोंडे ने बताया कि दून पुलिस ने पहले भी लेफ्ट टर्न फ्री को लेकर एक अभियान चलाया था, जिसका काफी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला। इसी को देखते हुए जल्द ही दून पुलिस लेफ्ट टर्न फ्री की मुहिम को दोबारा शुरू करेगी और जो वाहन चालक लेफ्ट टर्न फ्री नहीं छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेफ्ट टर्न का एक अच्छा अभियान चलाया था और उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया था। कभी कभी ये हो जाता है, आपने देखा होगा, लगभग 23 जंक्शंस पे हमने एमडीडीएस द्वारा दिए गए ब्लॉक्स को लगाकर कंपलसरी लेफ्ट फ्री किए थे, वो अच्छे से चल रहा है। और जो एक अपील के तौर पर लेफ्ट फ्री किए गए, जहां पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं सकते, रोड छोटी है, वहां नागरिकों द्वारा कुछ रिस्पांस अच्छा आ रहा है, कुछ खराब आ रहा है। पर लगभग 60 पीआरडी जवान हमें डीएम महोदय द्वारा दिए गए हैं और बहुत सारे उसमें से जो जवान थे हमने लेफ्ट टर्न फ्री हो या जो जंक्शन जो अभी तक अनअटेंडेड है उसमें डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ इसमें भी आपको कुछ बदल दिखेगा।
फरवरी लगते ही बसंती मौसम की शुरुआत होने लगती है। मौसम सुहावना हो जाता है और लोग उत्तराखंड जैसे पर्यटन स्थलों का रुख करते हैं। फरवरी में अगर कहीं घूमने का आनंद है तो सिर्फ पहाड़ी क्षेत्रों में। इसी सब के बीच मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि फरवरी में यहां मौसम बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों ज्यादा से ज्यादा लोग पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश देखने आते हैं। एक वीक के बाद की बात है, लेकिन हाँ जो अभी इंडिकेशन है वो ये कि एक लाइट जो एक्टिविटी उत्तराखंड में वो देखने को मिलनी चाहिए 14 तारीख में भी, और खासकर जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, हाई रिचेज हैं, तो उसमें एक्टिविटी मिलेगी थोड़ी बहुत जो है। पहाड़ी क्षेत्रों में अनुमान है कि बारिश वगैरह की? हाँ, 14 के लिए विशेषकर अगर आप बात कर रहे हैं तो 14 को एक सिस्टम जो है आते हुए दिख रहा है। हालांकि थोड़ा दूर है, अभी 7-8 दिन बाद ही आना है, परंतु जो इंडिकेशन है वो है कि जिसमें कि दिख रहा है कि लाइट एक्टिविटी जो है पहाड़ी क्षेत्रों में वो मिल जाएगी, खासकर हायर रिचेज में या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट विशेषकर उसमें मैं कहूंगा कि संभावना है। वहीं हल्द्वानी रेलवे अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि मामले की अगली तारीख 2 मई निर्धारित कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान रेलवे ने 8 हफ्ते का समय मांगा है। रेलवे अधिकारियों की बात सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2 मई की अगली सुनवाई तय कर दी है। आपको बता दें कि 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें नैनीताल हाई कोर्ट ने रेलवे की 29 एकड़ जमीन से 4,365 घरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था। रेलवे और राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में 8 सप्ताह का समय मांगा गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख 2 मई निर्धारित कर दी है। हल्द्वानी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां रेलवे अतिक्रमण का मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई की तारीख अब तय कर दी गई है। आपको बता दें कि 2 मई को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। रेलवे ने 8 हफ्ते का समय मांगा था और अब अगली सुनवाई 2 मई को होगी। वहीं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर सरकार पर अनदेखी किए जाने को लेकर हरिद्वार में राशन डीलरों ने 3 दिन तक पूर्ण रूप से राशन वितरण बंद करने का ऐलान किया है। केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 7 फरवरी से 3 दिन तक राशन की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेगी। वहीं हरिद्वार जिले के मंगलोर, नारसन समेत आसपास क्षेत्रों की अभी राशन की दुकानें पूरी तरह बंद रहेगी। ऑल इंडिया फेयर शॉप फेडरेशन के आह्वान पर संपूर्ण भारत के राशन डीलर हड़ताल पर है। यह हड़ताल 7 तारीख से 9 तारीख तक चलेगी। यह सांकेतिक हड़ताल है और इससे केंद्र सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने की है कि हमारी भी कुछ समस्या है, कृपया उनका भी आप समाधान करें। हमारी मुख्य समस्या हमारे कमीशन को लेकर है। पहले जो होता था, हमारा जो पैसे वाला जो खाद्यान्न आता था उस पर हम जो चालान लगाते थे उसमें हमारा जो कमीशन होता था वो हमें उसी में एडजस्ट होकर हो जाता था। अब पिछले महीने से आदरणीय मोदी जी ने जो है सबको फ्री NFS से और अंत्योदय योजना को जो फ्री राशन देने की योजना शुरू की है, उसमें हमारे कमीशन के बारे में कोई भी निर्णय केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। नगर पालिका नैनीताल ने अप्रैल महीने से हर छोटे से बड़े व्यापारी से लाइसेंस शुल्क लेने की घोषणा की थी, जिसका विरोध करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल को ज्ञापन देकर पालिका पर छोटे व्यवसायियों पर लाइसेंस शुल्क न लगाने की मांग की है। बीजेपी नगर अध्यक्ष आनंद बिष्ट का कहना है कि पालिका नैनीताल का एक तुगलकी फरमान जारी हुआ, जिसमें मूंगफली बेचने वाले से लेकर जूते पॉलिश करने वाले, फल के फड़ कारोबारी दुकानदार, ब्यूटी पार्लर, साइबर कैफे, कंप्यूटर शॉप,
हेयर कटिंग शॉप और अन्य सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि करने वाले व्यापारियों से मनमाना शुल्क थोपा जा रहा है, जो पूर्णतः गलत है। वहीं पालिका नैनीताल द्वारा नगर क्षेत्र के लोगों का पूर्व में लिए गए शुल्कों पर ना तो कोई सुविधा दी जा रही है। आज समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि नगर पालिका परिषद नैनीताल द्वारा विभिन्न व्यवसाय करने वालों पर शुल्क के नाम पर बढ़ोतरी की गई है, जिसमें से मूंगफली बेचने, जूता सिलने वाले तक से शुल्क लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी शुल्क लेने का कोई विरोध नहीं कर रही है, लेकिन इसमें 100%, 500% वृद्धि करके लिया जा रहा है। जैसे एक ब्यूटी पार्लर वालों से 5,000 रुपये साल, कोई तुकी नहीं है कि ये पहले कितना लेते थे, इन्हें यही पता नहीं है हमने पहले कितना शुल्क लिया। डायरेक्ट 5,000 रुपये, 10,000, 20,000 ऐसे शुल्क के नाम पे वसूली की जा रही है। वहीं कोटद्वार में नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम के तहत नगर निगम हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूलों से आए छात्र छात्राओं के साथ ही स्थानीय जनता को नशीले पदार्थों से दूर वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शेखर चंद्र सुयाल के साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर आरपी डंगवाल ने युवाओं में बढ़ रहे नशे की प्रवृत्ति को रोकने, अंकुश लगाने जाने का आह्वान करते हुए सभी को जागरूक करने का प्रयास किया। मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तराखंड पुलिस का और खास करके कोटद्वार एसपी साहब का, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया कि भाई हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर पाए, क्योंकि इस समय पे ये बच्चे ही हमारे एम्बेसडर्स हैं जो कि मैसेज को ले जा सकते हैं और जो है जागरूकता अभियान का हिस्सा बन सकते हैं। ये बच्चे क्योंकि एक बौद्धिक रूप से जो है वो सक्षम हैं बातों को समझने के लिए और जो है संदेश को आगे ठीक तरीके से प्रचारित करने के लिए। निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से सुना और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें से अगर कुछ बच्चे भी इस संदेश को ले जा पाए तो ये हमारा कार्यक्रम। वहीं महाशिवरात्रि पर्व को लेकर नीलकंठ में लगने वाले शिव भक्तों के मेले को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए मुनिकीरेती थाना पुलिस ने भी कमर कस ली है। पुलिस ने ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही घाटों पर गंगा में हादसे रोकने के लिए पुलिस ने व्यवस्था बनाई है। इसी के साथ एसडीआरएफ की टीम को गंगा घाटों पर तैनात करने के लिए पुलिस ने एसडीआरएफ मुख्यालय को पत्र लिखा है। वहीं संदिग्धों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पौड़ी नगर पालिका क्षेत्र में बने शहीद स्मारक के इर्द गिर्द स्वच्छता को पतीला लगाया जा रहा है। यहां शहीद स्मारक के पास ही शौचालय के पिट से खुलेआम शौच बहाने के मामले सामने आया है। आपको बता दें कि जिससे शहीदों का अपमान हो रहा है। वहीं इस गंभीर मामले में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने संज्ञान लेते हुए नगर पालिका को उक्त भवन स्वामी के खिलाफ 133 की धारा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और कहा कि ऐसी धरोहरों को नुकसान पहुंचाना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए ऐसे भवन स्वामी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शहर में घूम रहे आवारा पशुओं को जल्द से जल्द कांजी हाउस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। में जो वीडियो मेरे संज्ञान में आपने लाया है तो उसके क्रम में एसडीएम और ईओ के स्तर से रिपोर्ट मांगी जा रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई जो भी की जानी है वो की जाएगी। जो अभी रिव्यू मीटिंग थी उसमें गौशाला का निर्माण 95% तक हो चुका है और नगर पालिका को इस संबंध में वैसे भी निर्देश दिए जा चुके हैं कि आवारा पशुओं को नियंत्रित करते हुए जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जानी है की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।